पीटीआई ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत कर दी। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन पर एहतजाज। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एपिक्स कमेटी पार्लियामान से बालादस्त नहीं हो सकती। किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। उमर अयूब बोले डंडे के जोर पर अमन नहीं आएगा। असद कैसर ने कहा किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कामयाब कौन सा हुआ। मोहम्मद इकबाल ने कहा कबाइली अजला में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पीटीआई कोर कमेटी ने भी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक ऑपरेशन पर मौक़िफ़ सामने रखा। कहा किसी भी मीटिंग में ऑपरेशन करने से मुतल्लिक फैसला नहीं हुआ। अगर ऑपरेशन का फैसला हुआ तो मीटिंग मिनट सामने लाए जाएं। मुलाकातों और मीटिंग में दहशतगर्दी पर सिर्फ गुफ्तगू हुई, फैसले नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा एक और ऑप्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई से मामलात पर मुलाकात करने का फैसला। पीटीआई अरकान पार्लियामान में तालिबान के हक में नारे लगा रहे हैं। पार्लियामेंट में पहली मरतबा तालिबान के हक में नारे लगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं दहशतगर्दी की लहर की वजह से अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। सवात में तालिबान को वापस लाने वाले ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। अपोजिशन अरकान सिर्फ इंतशार चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर, डिप्टी स्पीकर ने माइक बंद कर दिए। ये आज भी 9 मई वाले हैं, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। पीटीआई मुल्क, आइन और ऐवान के साथ नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले ये लोग कौमी नहीं सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का मामला पार्लियामेंट में लाएंगे, काबीना से भी मंजूर कराएंगे। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात बढ़ रहे हैं। वज़ीर कानून की वज़ीर दिफा से सरगोशी, अपोजिशन पर मज़ीद चढ़ाई का मशवरा दिया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। अपोजिशन के शोर शराबे पर आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर दिफा के करीब आए और कान में कुछ बोले, जो माइक ऑन होने की वजह से सब ने सुन लिया। आज़म नज़ीर ने ख्वाजा आसिफ से हेडफोन लगाकर अपोजिशन पर चढ़ाई के लिए कहा। दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव किया। फौजी ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद के साथ JUI अरकान ने भी एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ भी स्पीकर डाइस के सामने जा पहुंचे। कहा अभी कल वाला गालियों का मसला हल नहीं हुआ, ये फिर गालियां दे रहे हैं। वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, बोलते रहेंगे। डिप्टी स्पीकर ने कहा ये चेयर ब्लैकमेल नहीं होगी। सवात में सियाह का कत्ल, कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं रियासत की अमलदारी के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले बताया जाए ऐवान में कितने अपोजिशन लीडर हैं, कौन आइन कानून के पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ को नवाज शरीफ समेत साबिक वज़ीर आज़म के साथ नाइंसाफियाँ भी याद आने लगी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा 1999 में नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से क्यों हटाया गया, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर हथकड़ियाँ लगाई गईं। बेनज़ीर भुट्टो के असल कातलों का चेहरा आवाम को दिखाया जाए। आवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उन्हें क्यों चुनवा दिया गया। की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा बजट में किसान आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के लोग इस आवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? किसानों और मजदूरों के लिए बजट में कुछ नहीं। आम आदमी को रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करना होंगे। खुर्शीद शाह ने कहा ज़राअत पर कोई रिसर्च नहीं, आपने टैक्स लगा दिया। मुल्क में मसाइल की जड़ आबादी का बढ़ना है। कौमी असम्बली में छुट्टी के रोज़ भी बजट पर बहस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने से रोकने पर वॉकआउट किया। MQM के अमीनुल हक का बजट पर इज़हार ख्याल, बोले तनख्वाहदार तबका पर टैक्सों की भरमार कर दी गई। निसार जट ने कहा यह बजट IMF की टैक्स बुक है। पीपल्स पार्टी और MQM भी इस बजट को तस्लीम नहीं कर रही। महंगी बिजली ने किसान को तबाह कर दिया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से मनसूबों पर इजलास। इस्लामाबाद में मॉडल जेल, सेफ सिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद सेफ सिटी मनसूबे में फॉरेंसिक लैब तामीर करने की हिदायत और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात, सिक्योरिटी से मुताल्लिक इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फंड और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब के मामलात में स्पेस का इशू था। पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई इंतकाम का निशाना न बने, पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात ने कानून की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। पहले अली अमीन गंडापुर, फिर शानदाना गुलजार और फजल इलाही ने धावा बोला। अब जुबैर वजीर की जनूबी वजीरिस्तान के ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई। रुकन असम्बली ग्रिड स्टेशन जंडोला में घुस गए, जबरदस्ती बिजली बहाल कराई। पीटीए रहनुमा का अपने लोड शेडिंग शेड्यूल का ऐलान। कहा, इलाके में 12 घंटे बिजली बंद और 12 घंटे बहाल रहेगी। जमात इस्लामी का बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज। कई शहरों में रैलियां निकाली। पेशावर में रैली, लाहौर में पंखे पकड़कर एहतजाज, कराची में काला पुल पर एहतजाजी मुजाहरा, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, मुल्क में बुनियादी मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। लोड शेडिंग, बिजली के बिलों और जालिमाना टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वज़ीर आला सिंध का बगैर प्रोटोकॉल कराची शहर का दौरा। मेयर कराची खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आला को लेकर नर्सरी के मकाम पर पहुंचे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आला मुराद अली शाह को मॉनसून बारिशों की तैयारियों और नालों की सफाई के काम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की मॉनसून बारिशों से कबल तमाम नालों की सफाई और बंद पॉइंट्स खोलने की हिदायत। गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी की मार रोड मरी आमद, आवाम में घुल मिल गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने सेल्फियां भी बनवाई। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी कहते हैं, मरी पाकिस्तान का बेहतरीन सियाहती मकाम है। आवाम बाहर जाने के बजाय मौसम एंजॉय करने मरी आए। मौजूदा हालात में ये बेहतरीन बजट है जिसमें आवाम को रिलीफ दिया गया। जिला कुरम में शहीद 5 बहादुर सपूत। हवाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। हवालदार अकील अहमद, लांसनायक मोहम्मद तफीर, सिपाही अनुश रफून शहीद शामिल। सिपाही मोहम्मद आजम और सिपाही हारून विलियम शहीद को भी सपुर्द खाक कर दिया गया। 5 जवान दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब बारूदी सुरूर के धमाके में शहीद हुए। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कोई भी जाली नंबर प्लेट के साथ पकड़ा गया वो जेल जाएगा। जाली नंबर प्लेट्स बनाने वाली दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी कराएंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट नए रूट्स का ऐलान करेगा। वज़ीर आज़म अच्छे आदमी हैं, कराची के साथ वादा पूरा करें। PDMA ने सिंध में शदीद गर्मी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मंसूबे में आज से मौसम मजीद गर्म होने का इम्कान। कराची में आइंदा 3 रोज तक दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। PDMA का कहना है कि जैकब आबाद, दादू, लाड़काना, शिकारपुर और घोटकी में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि जाम शोरू, थर और उमरकोट में आंधी और हल्की बारिश मुतवक्के है।